इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ आर्क, हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ आर्क। आर्क का मतलब है यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क। हाँ जी, मतलब क्या है कि यूनिफॉर्मली चार्ज ही लेंगे हम लोग, ठीक है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज। देखो सबसे पहली बात तो आर्क क्या चीज़ है, एक सर्कल के पार्ट को बोलते हैं आर्क। आर्क किसको बोलते हैं, एक सर्कल के, मान लो कि यहाँ पे सपोज एक आर्क है ये वाली, और इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब मान लो चार्ज डेंसिटी है लैम्डा की, चार्ज डेंसिटी कितने की है, लैम्डा की चार्ज डेंसिटी है, ठीक है जी। फिर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज बाय लेंथ, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। इसके ऊपर जो टोटल लैम्डा क्या होता है बताइए, लैम्डा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाय लेंथ होता है, क्यू बाय एल, क्यू बाय एल होता है, ठीक है ना। तो लैम्डा की वैल्यू दे रखी है आपको, लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है लैम्डा। आ रही है बात समझ लो आपको। तो इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इक्वल लेंथ पे इक्वल चार्ज होगा, ठीक है ना। और ये सेंटर है सपोज इसका, इस आर्क के द्वारा सेंटर के ऊपर जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो फाई का हो रहा है। इस आर्क के द्वारा जो सेंटर के ऊपर एंगल सबटेंड कितना हो रहा है, फाई। एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑन द सेंटर इज फाई, फाई गिवन है, और रेडियस आर गिवन है। यहाँ पे तीन चीजें गिवन है, गिवन क्या कि आपके 50 इंची लैम्डा, रेडियस आर और एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑन द सेंटर, ये तीनों चीजें गिवन है। इस केस में हमें सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कितना होगा। इस केस में सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, देखो पहली बात तो डायरेक्शन किधर होगी, इसका जो मिड पॉइंट है ना, इस मिड पॉइंट और सेंटर की जो ज्वाइनिंग लाइन है इसके अलॉन्ग होगा, मतलब इस तरफ हो जाएगा, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिवली चार्ज है, अगर नेगेटिवली चार्ज होगा तो ऐसे ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। ये मिड लाइन है, ये वाली सेम मिड पॉइंट और सेंटर को मिलाने वाली लाइन है, इस लाइन के अलॉन्ग होगा। पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरफ हो गया, और नेगेटिव चार्ज है तो इस तरफ हो जाएगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 2k लैम्डा बाय आर साइन 5/2, 2k लैम्डा बाय आर साइन 5/2, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2k लैम्डा बाय आर साइन 5/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू आर्क। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है 2k। इसको ना, इसका ये आया कहाँ से, एक पॉइंट चार्ज की वजह से फॉर्मूला क्या होता है, k3/r², उसी की वजह से यहाँ पे ना इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अपने को, एक पॉइंट चार्ज लेके किसी जनरल एंगल पे, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करोगे तो ये निकल के आएगा। उसके डेरिवेशन की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ये वाला आता है निकल के। ये रिजल्ट हमें याद होनी चाहिए, आर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2k लैम्डा बाय आर साइन 5/2 के बराबर होती है। आ रही है बात समझ में आपको, क्या होती है उसकी वैल्यू, 2k लैम्डा बाय आर साइन 5/2, ठीक है ना। क्या है यहाँ पे बताइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹, ठीक है ना। और लैम्डा क्या है यहाँ पे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और आर क्या है इसका, रेडियस। फाई क्या है यहाँ पे, एंगल सबटेंड बाय द आर्क ऑन द सेंटर, ठीक है यहाँ तक। अगर इस पे ये पॉजिटिव चार्ज है तो अवे हो गया, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसकी तरफ हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सपोज यहाँ पे ये एक हाफ रिंग है, क्या ये बताइए, हाफ रिंग का रेडियस कितना बताइए आर, और इस पे चार्ज डेंसिटी कितने की बताइए, लैम्डा की चार्ज डेंसिटी इसके पास, लैम्डा की चार्ज डेंसिटी, इसका जो रेडियस है वो आर है, ठीक है जी। आपको ये बताना है इस केस में कि सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। हाँ जी बताइए, आप सोचिए आप कैसे करेंगे इसको, ड्रॉ करो इस वाले क्वेश्चन को। सुन लो, ये इस केस के अंदर पहली बात तो ये मिड पॉइंट जैसे
इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी, फॉर्मूला क्या होता है 2k लैम्डा बाय आर साइन ऑफ 5/2, 2k लैम्डा बाय आर, यहाँ जाएगा साइन 180/2, क्या आएगा बताइए यहाँ पर, ये साइन ऑफ 180/2, साइन 180/2 कितना होता है साइन 90, साइन 90 कितना हो जाएगा 1, तो आंसर क्या आएगा 2k लैम्डा बाय आर। एक हाफ रिंग की वजह से 2k लैम्डा बाय आर होता है, ये रिजल्ट पीछे याद कर लो आप इसको। एक हाफ रिंग की वजह से सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 2k लैम्डा बाय आर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 ये करके दिखाओ आप, इसी फॉर्मूले का यूज करके बताना है। यहाँ पे प्लस ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके पास, पूरी रिंग के पास यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी मान लो लैम्डा है, ठीक है ना। चार्ज डेंसिटी कितनी है यहाँ पे लैम्डा, रेडियस इसका आ रहा है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। ये तो हमें पता है जीरो आएगा क्योंकि रिंग के सेंटर पे जीरो होता है, रिंग के सेंटर पे जीरो होता है। लेकिन इस फॉर्मूले से कैसे करोगे आप, इस फॉर्मूले से यार देखो इसको ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, एक हाफ रिंग ऊपर और एक हाफ रिंग नीचे। ये जो ऊपर वाली हाफ रिंग है, ऊपर वाली, क्योंकि हाफ रिंग की वजह से हमने फॉर्मूला अभी भी याद किया है 2k लैम्डा बाय आर होता है। हाफ रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है 2k लैम्डा बाय आर। ये बात बच्चे को पता है, किसी से पूछ लो। हाँ जी, हाफ रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, शाबाश। यहाँ पे जो है ना इसमें इस हाफ रिंग की वजह से इस तरफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और नीचे वाली हाफ रिंग की वजह से बताइए, नीचे वाली हाफ रिंग की वजह से ऊपर आएगा। ये बताओ इक्विवेलेंट अपोजिट है कि नहीं है, इक्विवेलेंट अपोजिट है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ई नेट क्या निकल के आएगा यहाँ से जीरो आएगा, इसका आंसर जीरो आएगा। यहाँ पे ई नेट जीरो। हाँ जी बोलो, ऐसा कर लो, चाहे आप ऐसा कर लो कि पूरा एक सर्कल मान लो एक ऐसी आर्क जो कि सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल से प्रेजेंट कर रही है। जो कंप्लीट सर्कल होता है वो भी एक प्रकार की आर्क ही होती है, एक ऐसी आर्क जो कि सेंटर के ऊपर 360 डिग्री एंगल से प्रेजेंट कर रही है। तो इस फॉर्मूले में फाई की जगह 360 पुट कर दो आप, फाई की जगह 360 पुट करोगे तो साइन 180 बन जाएगा, साइन 180 जीरो होता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाएगा। क्या कह रहे हो, आंसर जीरो आ जाएगा, फिर इस फॉर्मूले से भी हो जाएगा, ठीक है जी। और इसमें ये फॉर्मूला पूरे पे लगा सकते हो आप, क्योंकि पूरे पे एक ही जैसी चार्ज डेंसिटी है, मतलब आधी रिंग पे कोई और चार्ज डेंसिटी होती है, आधे पे कोई और होती, तो नहीं लगा सकते थे फॉर्मूला। एक जैसी चार्ज डेंसिटी है पूरी रिंग पे, तो ये लगा सकते हो फॉर्मूला। यहाँ पे इस पूरे में हो जाएगा, हाफ हाफ रिंग मानने की जरूरत भी नहीं है देखा जाए तो। हाँ जी, बात समझ में आएगी नहीं आई आपको। क्वेश्चन नंबर 3, ये रिंग एक, इस पे जो है ना ऊपर वाले पे था प्लस लैम्डा की चार्ज डेंसिटी, ठीक है, और नीचे वाले पे कितनी चार्ज डेंसिटी है माइनस लैम्डा की चार्ज डेंसिटी है, रेडियस आर है, ठीक है। ऊपर वाली हाफ रिंग पर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा और नीचे वाली हाफ रिंग पे चार्ज डेंसिटी है माइनस लैम्डा। आपको इसका रेडियस इसमें आर गिवन है और आपको सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना होगा। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, करिए सॉल्व। 4k लैम्डा बाय आर आएगा, सब पता अपने को, डायरेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन। ये क्यों आया 4k लैम्डा बाय आर, इस ऊपर वाली हाफ रिंग की वजह से नीचे आएगा कितना 2k लैम्डा बाय आर, कितना आएगा यहाँ पर ये 2k लैम्डा बाय आर, और नीचे वाली हाफ रिंग की वजह से बताइए ये भी नीचे ही आएगा, कितना आएगा ये भी 2k लैम्डा बाय आर ही आएगा। तो ई नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, ई नेट की वैल्यू आएगी 2e के बराबर, यानी आंसर कितना आएगा यहाँ पर ये 4k लैम्डा बाय आर आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा इसका 4k लैम्डा बाय आर। कोई डाउट हो तो बताओ इस बात में, क्योंकि देखो ये तो पॉजिटिवली चार्ज है इसलिए नीचे आ गया, ये नेगेटिवली चार्ज है तो इसकी तरफ ही आएगा, मिड पॉइंट की तरफ आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके। हाँ जी, बात समझ में आएगी नहीं आई आपको। अगला क्वेश्चन करके दिखाना, क्वेश्चन नंबर 4। ये सेंटर है, यहाँ प्लस लैम्डा की चार्ज डेंसिटी, यहाँ माइनस लैम्डा की चार्ज डेंसिटी है। ए टू बी क्या है बोलो प्लस लैम्डा, बी टू सी क्या है बोलो माइनस लैम्डा की चार्ज डेंसिटी। ये ओ पॉइंट है सेंटर वाला, रेडियस आर है, ठीक है ना।
ए टू बी प्लस लेमडा की चार्ज डेंसिटी, बी टू सी माइनस लेमडा की चार्ज डेंसिटी, यहाँ ओ पे, ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है आपको कितना हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ। हाँ जी सुनिए आप, एक बात बताइए आप, ये ए टू बी वाला पोर्शन है, पहले इस वाले पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ए टू बी वाले पोर्शन की वजह से क्या आएगा बताइए, ए टू बी वाले पोर्शन की वजह से ये वाला एंगल कितना होगा, यहाँ पे ये जो पोर्शन है कितना एंगल स्प्लिट करा ये वाला 90 का। तो ये जो ए टू बी वाला पोर्शन है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो पहले। तो पूरी रिंग की वजह से इकट्ठा फॉर्मूला नहीं लगा सकते आप, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक चार्ज डेंसिटी अलग है, पॉजिटिव है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक चार्ज डेंसिटी अलग है, नेगेटिव है वो, इसलिए नहीं लगा सकते हम एक ही फॉर्मूला। फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक के लिए अलग होगा, यहाँ से यहाँ तक के लिए अलग होगा, बट इसके लिए देखो पहले यहाँ से यहाँ तक के लिए एक क्वार्टर के लिए, ये मतलब एक सर्कल का 1/4 पार्ट है, सर्कल के 1/4 पार्ट के लिए सोल्व करते हैं। क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला, 2k लैम्डा बाई आर साइन ऑफ 90/2 साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप बताइए, 1/√2 का आंसर कितना आएगा इसका, √2k लैम्डा बाई, ये मिड पॉइंट हो गया जी, हो गया ना मिड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा यहाँ पे, जिसकी वैल्यू इतनी होगी √2k लैम्डा बाई आर, और इसकी वजह से बताइए इसका मिड पॉइंट ये भी तो 1/4 पार्ट है सर्कल का, तो इसकी वजह से भी इतना ही होगा, बस डायरेक्शन का फर्क होगा। चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड तो उतना ही है, रेडियस भी उतना ही है, एंगल सबटेंडेड भी उतना ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो इतना ही आएगा, बस डायरेक्शन का फर्क होगा। इस बीसी पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह बन जाएगा, और ये ठीक बीचों बीच बनेगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, 45 होंगे, तो उस हिसाब से ये भी 45 हुआ, क्योंकि देखो ये 45 है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल्स कैसे एंगल्स हैं वाले, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, और यहाँ पे ये भी दोनों 45 होंगे, तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री हो गया। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला है, ई और ई, और इनके बीच का एंगल कितना दे रखा आपको, 90 डिग्री। तो दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ई नेट की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, √2e, ई की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, ये आएगी आपके पास ई नेट की वैल्यू। आंसर क्या आएगा इसका, ये आंसर आएगा इसका 2k लैम्डा बाई आर। क्या कह रहे हो, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इस तरफ आएगा, बीचों बीच रिजल्टेंट इस तरफ आएगा, अलोंग OC ऐसा भी बोल सकते हो आप, ई नेट इस तरफ बनेगा बीचों बीच, और वैल्यू इतनी होगी इसकी। हाँ जी, बात समझ में आई या नहीं आई, कोई डाउट है किसी के मन में? आर्क के क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे, ठीक है ना, आप कर सकते हो आर्क को।